हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कलर रिवॉल्यूशन जो टॉपिक रहेगा उसको हम फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। जितने भी कलर रिवॉल्यूशंस रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उनकी फुल डिटेल आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हरित क्रांति है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन रहेगा, या फिर आपको फूड ग्रेन्स भी ऑप्शन में मिल सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन। कलर रिवॉल्यूशंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला रहेगा। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग रहेंगे जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में किसको बोला जाता है तो वो रहेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर डॉक्टर विलियम गेट की बात करी जाए तो इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शब्द है, टर्म है, उसको कॉइन किया था, उसको दिया था। अगर अचीवमेंट की बात करी जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन की तो वो था राइस करना सीरियल प्रोडक्शन को, जिसमें स्पेशली आपका वीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन शामिल रहेगा। और वीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया था 1960s में। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इन्वॉल्व था किस चीज के प्रोडक्शन में, तो हाई हील्ड वैरायटी। आपसे HYV ऑप्शन दिया जाता है और उसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो हाई यील्डिंग जो आपकी वैरायटी होती है उस पर फोकस रखा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ये जो रिवॉल्यूशन रहेगा इसने इंक्रीज किया था प्रोडक्शन में 500% से। और जो नॉर्थ इंडिया की मेन स्टेट्स रहेंगी जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा शामिल है प्रोडक्शन में, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा आपका प्रोडक्शन किया था वीट के प्रोडक्शन में, राइस के प्रोडक्शन में। एग्रीकल्चर की बाकी चीजों पे भी फोकस किया गया था, लेकिन जो स्पेशल फोकस किया गया था वो वीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन पे इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें पेट्रोलियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से रिलेटेड है ब्लैक रिवॉल्यूशन। अगर ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया गया था एसिलरेट करना प्रोडक्शन इथेनॉल का। इथेनॉल जो होता है उस पर मेन फोकस रखा गया था उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में ब्लैक रिवॉल्यूशन के, और इसको मिक्स किया गया था पेट्रोल के साथ जिससे कि प्रोड्यूस किया जा सके बायोडीजल को। इथेनॉल एक रिन्यूएबल सोर्स होता है एनर्जी का, और ये बाय प्रोडक्ट रहेगा शुगर प्रोडक्शन में। जब हम शुगर प्रोडक्शन करते हैं, शुगर बनाते हैं, तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो आपका इथेनॉल होता है, और ये प्रोड्यूस किया जाता है मोलेसिस से। जो ब्लेंडिंग होती है इथेनॉल की पेट्रोल में जो मिलाया जाता है इथेनॉल को, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्राजील करीब 70 साल से करते हुए आ रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है ये ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स में अगर करी जाती है, जो ट्रांसपोर्ट के फ्यूल्स होते हैं, अगर हम उसमें इथेनॉल को मिलाएंगे तो एक तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, जिससे क्या होता है, रिड्यूस होता है पॉल्यूटेंट, और ये हेल्प करता है कंबशन में। तो ये इथेनॉल जो है इस पे इसलिए फोकस किया जाता है, और ब्लैक रिवॉल्यूशन आपका इसीलिए लॉन्च किया गया था, लाया गया था। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। पहला रहेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, जिसमें जूट हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की तो फादर ऑफ गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? तो निरपक तूतज को गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है। जो जूट रहेगी इसको गोल्डन फाइबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो कलर होता है उसकी वजह से, और हाई कैश वैल्यू की वजह से। जूट एक इंपॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर रहेगा जो कि कंजप्शन में काम आता है, प्रोडक्शन में, यूजेज और अवेलेबिलिटी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्राउन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भूरी क्रांति होती है ये किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। लेदर और कोकोआ रिलेटेड रहेगा आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन। कोकोआ में कभी कभी आपको कॉफी भी मिल जाता है, तो उससे रिलेटेड है ब्राउन रिवॉल्यूशन।
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपकी वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीली क्रांति होती है ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी फिश से, एक्वेरियम भी आपको मिल सकता है, तो फिश भी आपको मिल सकता है, तो ब्लू रिवोल्यूशन आपका फिश से रिलेटेड हो जाएगा। अगर बात करी जाए आपकी ब्लू रिवोल्यूशन जो है ये इमरजेंस करता है ऑफ एक्वाकल्चर को, मतलब एक्वाकल्चर जो है फिशों को पालना हो गया, फिशों का प्रोडक्शन हो गया, उससे रिलेटेड होता है आपका ब्लू रिवोल्यूशन। और ये एक इंपॉर्टेंट हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपकी हो जाएगी, जिसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्शन होता है आपका फिशेस का। तो एक्वाकल्चर भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, या फिर आपको फिश भी मिल सकता है। गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपकी हो जाएगी हॉर्टिकल्चर और हनी से रिलेटेड है आपकी गोल्डन रिवोल्यूशन। अगर पीरियड की बात करी जाए 1991 से लेकर 2003 तक आपका पीरियड रहेगा गोल्डन रिवॉल्यूशन का, जिसमें इंडिया एक दुनिया का लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया था किसका, बनाना का, मैंगोज का, और प्रोवाइड किया था सस्टेनेबल लाइवलीहुड और न्यूट्रिशन ऑप्शन को इंडिया के अंदर गोल्डन रिवॉल्यूशन ने। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपकी हो जाएगी ऑयल सीड से रिलेटेड, जिसमें आपके एडिबल ऑयल मेन रहेंगे। तो ये जो रिवॉल्यूशन है इसको लॉन्च किया गया था 1986-87 में, जिससे कि इंक्रीज किया जा सके प्रोडक्शन एडिबल ऑयल्स का, जिसमें मस्टर्ड ऑयल और सीसेम ऑयल सीड्स जो हैं ये आपकी मेन रहेंगी। अगर फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन की बात करी जाए किसको बोला जाता है इंडिया में, तो वो सैम पिट्रोडा को फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इसका जो पाइनियर था वो कौन था? तो वो थे पोर्तुगीज। येलो रिवॉल्यूशन जो टारगेट करता है वो मेनली 9 ऑयल सीड्स पे करता है, जिसमें आपका ग्राउंडनट सीड्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, सैफलोवर, सीसेम, सनफ्लावर, नाइजर, लिनसीड और कैस्टर सीड्स आपके शामिल हैं। ये मेन 9 सीड्स थी जिसपे आपका फोकस किया गया था येलो रिवॉल्यूशन में। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रजत क्रांति है ये किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एग्स और पोएट्री से रिलेटेड आपका हो जाएगा सिल्वर रिवॉल्यूशन। यहाँ पे मीट आपका शामिल नहीं रहेगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। एग और पोएट्री से रिलेटेड आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन होता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो व्हाइट आप सबको पता है क्या होता है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आपके व्हाइट होते हैं, तो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है वर्गिस क्विरिन को। ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर रहेंगे। इनका जो बिलियन लीटर आइडिया था जो कि रहेगा ऑपरेशन फ्लड, इसने इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया था, और जो डेयरी फार्मिंग है इंडिया की वो सबसे बड़ी सेल्फ सस्टेनेबल इंडस्ट्री बन गई थी। तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था ऑपरेशन फ्लड से, और ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन पे। रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मीट और टमाटो हो जाएगा। जो टमाटो होते हैं वो आप सबको पता है रेड कलर का होता है, मीट भी हल्का रेड कलर का होता है, तो रेड रिवॉल्यूशन आपका मीट और टमाटो से रिलेटेड हो जाएगा। पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गुलाबी क्रांति होती है ये किससे संबंधित होती है? तो ये आपका ओनियन और प्रॉन से रिलेटेड आपकी हो जाएगी। अगर पिंक रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो पिंक रिवॉल्यूशन आपका फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन्स और ओनियन से रिलेटेड आपका रहेगा। इसको स्टार्ट किया गया था 1960 में, किसके अंडर? प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट के अंडर। और दुर्गेश पटेल फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से इनको जाना जाता है। तो फादर जो है डिफरेंट आपके रिवॉल्यूशंस के, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में वो भी देखने को मिल जाते हैं। ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ग्रे आपका हो जाएगा फर्टिलाइजर से रिलेटेड।
राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गोल क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अगर राउंड की बात करी जाए तो पटेटो जो होते हैं वो आपके राउंड शेप के होते हैं, तो पटेटो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटेटो का जो प्रोडक्शन है वो आपका राउंड रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन अलग है, गोल्डन रिवॉल्यूशन अलग है और फाइबर रिवॉल्यूशन अलग है। तो फाइबर जो क्रांति है ये किससे संबंधित है? तो इसमें कॉटन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 14 कलर रिवॉल्यूशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। छोटा सा टॉपिक रहता है लेकिन एग्जाम्स में अक्सर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए 14 जो हमारे कलर रिवॉल्यूशंस हैं उनको हमने डिटेल में यहाँ पे कवर कर लिया है। एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। साथ ही साथ आपको ये भी टाइप करके बताना है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका फादर किसको बोला जाता है इंडिया में। इंडिया में बात कर रहे हैं हम। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस की पीडीएफ आपको वहां पे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। धन्यवाद।